ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे मालिक, मेरे बाबा जी आप सबको सदा खुश रखें और ये आज का इतना ज़्यादा शुभ दिन आप सब की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आज बहुत स्पेशल दिन है हम सभी के लिए। आज की जो पूर्णिमा का दिन है ये बहुत विशेष पूर्णिमा है और आज के दिन को बहुत महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को वर्ष की सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। आज के दिन लोग पवित्र स्नान और दान करते हैं। इस दिन पूजा पाठ, दीपदान जैसे अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। तो आप भी अपने घर को भी जगमगाइए, अपने मन को भी जगमगाइए और इस जीवन को भी जगमगाने की ज़रूरत है। और ये जीवन कैसे जगमगाता है? जीवन तो जगमग जगमग तब होता है जब आपका मन खुश होता है। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ दिखाने की नहीं, खुशियाँ लाने की ज़रूरत है। और खुशियाँ तब होती हैं जब आपका मन खुश होता है। बाहरी खुशियों को खुशी कहते ही नहीं है। खुशी तो तब है जब आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो, खुश हो। और ये मन को खुश करने के लिए भगवान को खुश करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं जिसका मालिक राज़ी होता है ना, ये दुनिया भी उसके अनुसार चलने लग जाती है। क्योंकि रब राज़ी तो सब राज़ी। तो आपको यदि मनाने की ज़रूरत है तो अपने भगवान को। तो आज आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा जैसे कि आज है, तो आज के दिन आप अपने घर को रोशनी से भरपूर रखिएगा। जब संध्या का समय होने लग जाए तो आपके घर का एक एक कोना रोशनी से भरपूर होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे कि होता है ना, कई बार हम लाइट्स ऑन करना भूल जाते हैं। आज मत भूलिएगा। आपके घर का कोना कोना या तो दीप लगाइए, लाइट्स ऑन कर दीजिए हर जगह की, ठीक है। और दीप प्रज्वलित कीजिए आज अपने घर में। और दीप प्रज्वलित करते समय अपने भगवान से कहिए कि प्रभु, ये मेरी आस्था का दीपक है, ये मेरी श्रद्धा का दीपक है। और इस दीपक से मेरे परिवार के हर एक सदस्य की ज़िंदगी में रोशनी हो, मेरे घर में भी रोशनी हो, मेरे मन में भी रोशनी हो। मैं ये दीपक अपने घर में, आपके घर में लगा रही हूँ। आप मेरे मन मंदिर में दीपक जलाइएगा। वो दीपक जो सच्चाई का हो, श्रद्धा का हो और प्रेम का दीपक, जो सबसे प्रेम करे, किसी से कोई गलत भाव से ना जुड़े। और आज कार्तिक पूर्णिमा है। मैं कुछ 3 या 4 या 5 बातें आपको बताती हूँ, जितनी भी हो जाए आप देख लेना। ये चीज़ें आप घर पे आज ज़रूर करना। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ही फल मिलेगा आपको। करना चाहिए, आप कर सकते हो। अगर नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे तो अच्छा ही है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ अच्छा करने से भी एक अच्छा फील होने लग जाता है, ठीक है। और क्या पता विश या फिर आपका घर खुशियों से भरपूर हो जाए। क्या पता कब मालिक किस इशारे से आपको क्या समझाना चाहता है, ये तो देखो भगवान ही जानते हैं। लेकिन आप एक काम ज़रूर करना, एक काम नहीं, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा आप आज। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूल से बना तोरण ज़रूर लगाना। तोरण को बंधनवार भी कहते हैं। जो असली बंधनवार होती है आम के पत्तों से और फूलों से बनी हुई तोरण को बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अपने घर के मुख्य दरवाज़े पर ज़रूर लगाना। और शाम के समय अपने घर के दोनों तरफ दीप जलाना, जैसे दीपावली में जलाते हैं ना हम, तो दीप जलाना। घर के दाहिनी जो आपका मुख्य द्वार होता है ना दरवाज़े का, इधर भी और उधर भी दीपक ज़रूर लगाना। पूरे घर पर ही लगाना मैं तो कहती हूँ। लेकिन तोरण ज़रूर बांधना, आप भूलना मत। और
तुलसी माता की पूजा तो आप कर ही रहे होंगे, तुलसी माता में जो दीपक है वो तो आप लगा ही रहे होंगे, आज भी ज़रूर लगाइएगा। तुलसी माता में दीपक लगाने का बहुत अच्छा फल होता है। कहते हैं जिस आंगन में तुलसी मैया होती हैं वो आंगन खुशियों से, बरकत से, सुख समृद्धि से भरपूर होता है। तो तुलसी मैया की पूजा ज़रूर कीजिएगा आज। अगर नहीं करी है तो कार्तिक महीने में वैसे सभी करते हैं, अगर आपने नहीं करी है तो आप आज ज़रूर करना। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कितने दीपक लगाने हैं, तो आप 11, 21 या फिर जो जितनी भी आपकी श्रद्धा है आप दीपक लगा सकते हो। ठीक है, दीपकों की गिनती से आपके जीवन में शुभ फल नहीं आएगा। दीपक जितने भी आप लगाते हो उतने ही अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ उतने लगाना जितने से आपका घर जगमग जगमग होने लग जाए दीपों की रोशनी से। इतने दीपक लगाइएगा, फिर वो आपके ऊपर है कि आप कितने लगाना चाहते हो, कैसे लगाना चाहते हो। ठीक है, वो तो श्रद्धा के अनुसार है। भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, अपने साईं की पूजा कीजिएगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो इच्छा अनुसार और भक्ति अनुसार, भावानुसार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हो। मतलब जो जैसी भी आपकी श्रद्धा है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्रभु की मर्ज़ी से होता है, आपसे करवा ही लेंगे वो। और बाबा की भी आज विधिवत पूजन कीजिएगा। विधिवत क्या होता है, भावानुसार ही होता है, भाव से पूजा कीजिएगा। अब सबसे पहले तो जब कोई त्यौहार होता है ना, आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा करो। कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस दिन आप उस चीज़ से दूर रहो जो आपको बुराई में डालती हो। कभी भी कोई त्यौहार है, वैसे तो हर दिन ही दूर रहो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझकर इसमें डाल देते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ सुनने को मिल जाता है, तो त्यौहार के दिन इन लोगों से आप दूर हो जाइए, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी आपसे गलत कार्य करवा ही देते हैं। देखिए, गलत कार्य यही नहीं होता आपने किसी को मारा, किसी को दुख दिया। गलत कार्य में एक सबसे बड़ा कार्य बता दूं आपको क्या है? गलत कार्य है अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी के बारे में वो बातें बता रहा है जो उसको खुद भी मालूम नहीं है। अगर आपने उन बातों में हाँ भी कर दिया ना, कई बार हम सर हिला देते हैं अपना, तो हम उसके भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी बन सकती है उतनी बना लीजिए, क्योंकि गलत तो गलत होता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो वो बराबर होता है। गलत तो गलत है, झूठ तो झूठ है, फिर चाहे झूठ छोटा है बड़ा है, बात छोटी बड़ी नहीं है। बात यहाँ पर एक सच्चाई और झूठ के बीच की होती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी जितना ज़्यादा दूर हो सकते हो उतना हो जाइए। निंदा मत सुनिए, निंदा मत करिए। किसी का गलत हो रहा है तो अगर आप ठीक नहीं कर सकते वहाँ से दूर हो जाइए, पर देखने का नहीं। ठीक है, आज तो बहुत शुभ दिन है, तो जितना आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार काम कीजिएगा। दान कर सकते हो वो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना बाहर, उनकी किसी एक की सेवा कर सकते हो वो कर देना। उतना तो भगवान ने हम सबको सक्षम बनाया, हम कर सकते हैं। ठीक है, उनकी सेवा कीजिएगा, आपको पर्याप्त फल मिलेगा। और फल की इच्छा से क्या ही करें, अपनी खुशी के लिए कीजिएगा। क्या आज सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी एक अच्छा काम तो कर ही सकती हूँ ना, या फिर कर सकता हूँ, तो ज़रूर कीजिएगा। बाबा आपको खुशी मिलेगी, देखना आपको, आपका मन इतना खुश होगा, अरे मैंने इतना अच्छा काम किया आज। तो ये दिन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, मैं तो यही चाहती हूँ। और मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, वो आप ज़रूर करना। एक तोरण ज़रूर लगाना, मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर लगाना, तुलसी माता की पूजा ज़रूर करना। अगर घर पे आपके भगवान विष्णु जी विराजमान है तो उनकी भी पूजा आराधना ज़रूर करना। ठीक है, और बाबा, वैसे तो हम बाबा में ही सब रूप देखते हैं, बाबा को भी अच्छे से स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, इत्र ज़रूर लगाना। ठीक है, और अपने हाथों से बना कुछ बढ़िया सा भोजन खिलाना मेरे साईं को। ठीक है, बाकी तो अगर आप श्री साईं सचरित्र का पाठ कर सकते हैं तो ज़रूर करना, आज के दिन तो ज़रूर करना। और जो भी आप पाठ करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, जो भी मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और आज अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं 2-4 शब्दों की।
दो चार बाबा के चरणों में अपना मन की बातें रखते हैं। तो हे साईनाथ बाबा, आज बहुत शुभ दिन है, बहुत प्यारा सा दिन है। मैं ये इच्छा रखती हूँ कि आज आप मुझसे मिलने आओगे ना, किसी रूप में आना। बाबा, ये शुभ दिन पर आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके बच्चे सदा इसी प्रकार एक अच्छी और नेक सेवा हमेशा करते रहें, दूसरों के काम आते रहें, हमारा मन, हमारे विचार हमेशा अच्छे रहें, हम कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, किसी के खिलाफ़ कभी कुछ गलत ना करें, जो करें वो बेहतर हो, बेहतरीन हो, किसी के हित के लिए हो, कभी भी भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। इतनी कृपा आप बनाए रखिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा। हे मेरे देवा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भूल कर भी किसी के खिलाफ़ कभी कोई गलत बात ना कहूँ, मेरे मन में किसी से भी ईर्ष्या, अहंकार ऐसी कोई भावना प्रवेश ना करे। मैं जो करूँ बेहतर करूँ, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। इतनी कृपा बनाए रखना। और जो लोग भी सेहत संबंधी परेशान हैं, उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। तो आज मेरे पास एक प्रार्थना का मैसेज है जो कि हर्षा जी ने भेजा है उनके ब्रदर के लिए। उनके ब्रदर का नाम ऋतिक है। आप लोग प्रे करना कि ऋतिक की हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऋतिक जल्दी से स्वस्थ हो जाए, बाबा की कृपा उन पर हो और उनका जो भी लाइफ का प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन में बदल जाए। रहम नज़र करें देवा और इनकी हर एक समस्या का समाधान होकर लाइफ में खुशियों का आगमन हो। साईं दया करें। और एक दिन हमने एक मैसेज पढ़ा था लक्ष्मी चंद पटेल अंकल जी का, वो भी बहुत समस्या से गुज़र रहे हैं। आप उनके लिए भी प्रे करना कि बाबा उनकी समस्या का समाधान करें, उनको जल्दी से हेल्दी कर दें, क्योंकि ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। शायद भगवान ना करे कभी किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन इनकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रभु इनकी समस्या का समाधान करें ताकि ये लोग अपनी लाइफ में जल्दी से स्वस्थ हो सके। इनकी लाइफ की हर एक समस्या जो चल रही है बाबा वो हर दिन घटती चली जाए। कृपा आपकी हो तो रहम इनकी ज़िंदगी पर ज़रूर होगा। तो आइए एक मैसेज मैं आपको सुनाना चाहूँगी आज, जो कि प्रार्थना से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑडियो को समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। वो जो रिकॉर्डिंग है वो प्रार्थना से रिलेटेड है कि जब हम सच्चे दिल से प्रे करते हैं तो बाबा उसको सुनते हैं। छोटी सी रिकॉर्डिंग है, वो सुनिए, उसके बाद आपके साथ एक लीला शेयर करते हैं। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को सुनिए पहले आप। अन्नू जी, जब मेरे इतना बुरा दिन चल रहा था, मेरा पति का तबीयत दिन के दिन खराब हो रहा था, तब हम आपको बहुत तंग किया, वॉइस मैसेज पठाया, फिर मैसेज भी किया, आपने हर मैसेज का रिप्लाई दिया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे लिए, मेरे पति के लिए बाबा के चरणों में प्रार्थना डाला। आपकी इतना शुभकामना और ये प्रार्थना से बाबा ने सुन ली। मेरा हस्बैंड आप अच्छा है। आपका ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप कभी भी मुझको हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप कभी भी मेरे हाथ ना छोड़िएगा। जय साईं राम। बाबा को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लीला आपने सुनी, बहुत प्यारी लीला है। मतलब कहते कहते ना कई बार हो जाता है, कहते कहते कई बार भगवान सुन लेते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में ये कहना कभी मत छोड़ो कि सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो ठीक ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। विश्वास करना मुझ पर भी और मेरे देवा पर भी। सबसे ज़्यादा करना देवा पर, उसके बाद मुझ पर कर लेना, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपके साथ एक और लीला शेयर करूँगी, वो है शिखा त्रिपाठी जी की लीला। शिखा त्रिपाठी जी
एक छोटी सी प्यारी सी लीला हम सबके साथ शेयर कर रही हैं। शिखा जी कहती हैं, दीदी मेरा नाम शिखा त्रिपाठी है, मुझे आपको एक लीला शेयर करनी है। मैं बाबा का थर्सडे का व्रत रखती हूँ। मुझे एक बार व्रत का उद्यापन करना था। मेरे मन में बस यही था कि पता नहीं मेरे देवा ने ये व्रत स्वीकार किया है या नहीं। अगर बाबा ने मेरा व्रत स्वीकार किया है तो कोई इशारा भी दे दें। फिर मैं कन्या का भोग के लिए लेकर आई। कन्याओं को भोग के लिए लेकर आई, उन्हें बैठाया। तब तक एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल होगी, वो साइकिल से आए, मेरे घर के पास रुके, बोले, बेटा भूख लगी है, भोजन करवा दो। मैं इतनी खुश हो गई, जल्दी से उन्हें भोजन करवाया और खुशी खुशी उन्हें भोजन किया। फिर वो चले गए। मैंने बाहर जाकर देखा तो किसी के घर नहीं गए थे, मेरे घर से ही वापस कहीं चले गए। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा संदेह को दूर करने मेरे बाबा आए थे, मेरे देवा आए थे। दीदी इस लीला को सुबह प्रेयर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, तो ये लीला इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। शिखा जी बहुत सुंदर लीला शेयर करी आपने तो हम सब लोगों के साथ। आपने तो साक्षात बाबा के दर्शन ही करवा दिए हमें। पता है, हम भी यही फील कर रहे थे कि वो आए होंगे, वो साइकिल से उतरे, फिर आपके घर पे भोजन किया। और ये लीला हमें आश्चर्यजनक इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना। हम ये फील कर सकते हैं कि वो बाबा आए होंगे, वो साईं ही होंगे। क्योंकि जब भक्त अपने मन में कहीं ना कहीं सवाल करता है ना, तो बाबा आते हैं उस संशय, उस सवाल को दूर करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं। तुम ही भटक जाते हो, साईं कभी तुमसे दूर नहीं होता। तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, बाबा कभी भी अपने बच्चों के साथ छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए आज आपने 2 लीलाएं सुनी, आज आपका विश्वास डबल बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कि साईं आते हैं, बाबा कभी भी, बाबा के वचन सत्य थे, सत्य हैं, सत्य ही रहेंगे, है ना। तो बाबा आते हैं। एक लीला से आपने ये सीखा। दूसरी लीला से आपने क्या सीखा कि कहते रहो कि साईं संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक दिन सब कुछ ठीक सच में हो जाएगा। दोनों लीलाओं ने आपको कुछ सिखाया। अब ये सीख आपने यहाँ से लेकर जानी है और अपने अंदर इसको बैठा लेना है। क्योंकि अगर कुछ सीख कर भूल गए ना, तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सीखने का फ़ायदा तब है जब उसको धारण कर लिया जाए। तब सीख लिया, एक दिन याद रखा, 2 दिन याद रखा, फिर भूल गए, तो फिर क्या मतलब उस सीख का? व्यर्थ चली गई ना। और व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कुछ भी, सब कुछ समेट कर रखना है। क्योंकि अगर हमें समेटने की आदत लग गई ना, तो फिर ज़िंदगी में हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, फिर सब कुछ हमारे अनुसार होगा। क्योंकि हमें चीज़ों को बांधना आता है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को फॉलो करोगे। तो चलिए, अब 2 लीलाएं सुनी आज हमने, बहुत अच्छा लगा। बाबा की कृपा इसी प्रकार सभी पर बरसती रहे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक,
राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करें, सबको खुश रखें। और हाँ, आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी ना, वो सूचना पॉल जी की थी, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग शेयर की थी। थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा जो छोटू सा एक्सपीरियंस शेयर किया ना, हम सब लोग को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ऐसे ही धीरे धीरे करते हर एक दिन लीला आती रहेगी। आप अपना विश्वास, श्रद्धा, सबूरी बनाए रखिए। मुझ पर भी विश्वास रखिए, देवा पर भी रखिए, और सबसे ज़्यादा खुद पर भी विश्वास रखिए। मिलते हैं आपसे अगले प्यारे से वीडियो में। आज का दिन बहुत बेहतर जाए, और आज हो सकेगा हम लोग लाइव भी आएंगे, ठीक है? आप लोग तैयार रहिएगा, लाइव बैठकर आज जाप करेंगे, बाबा का ध्यान करेंगे। ओके, मिलकर साईं कृपा बटोरेंगे। चलिए, साईं कृपा तो बरस रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बरस रही है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।